देखिए अभी एक कमीशन बना है, 6 जज साहबान ने खत लिखा जी। उस पे सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट मीटिंग होता है, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, वहां बैठ के वे फॉरवर्ड निकलता है, वो वे फॉरवर्ड दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग में पे पुट होता है और उस पे सुप्रीम कोर्ट के सारे 15 जजेस अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हैं। और आज भी इतराज है कि जनाब ये क्यों हो रहा है, साहब मैं तो उस पर फिर सवाल करता किसका हूँ, इतराज कैसे लेकिन फॉलो होगा? हुकूमत को तश्कील पाए तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया, ये जो और इलेक्शन हुए तो जाहिर सी बात है फरवरी में इलेक्शन हुए थे, इस वक्त तक इलेक्शन के हवाले से जो एतराज़ात हैं आपकी अपोजिशन के वो जूं के तूं बरकरार हैं, तो इस पर कोई मीनिंगफुल इंगेजमेंट हमें अब तक नज़र नहीं आ रही हुकूमत की जानिब से। देखिए जहां तक एतराज का ताल्लुक है, हर इलेक्शन पे रहे, कल हमें एतराज़ात थे तो हमें कहा जाता था कि वो इलेक्शन कमीशन है, वो अदालत है, और बात भी दुरुस्त है, वही इलेक्शन कमीशन और अदालत है। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम फाइनल कर दिया, उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनके एतराज़ात हैं, ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। ट्रिब्यूनल्स थोड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट से या इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की जाए कि जिनको बढ़ाया जाए, फैसले जल्द हो जाए। आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें। अगर आप वो भी नहीं मानते तो फिर कोई और रास्ता कानून में नहीं है मासवाए इसके कि पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के इस मसले का कोई हल सोचे, और अगर उसके लिए कोई लेजिस्लेशन चाहिए तो वो करें। वो बिलावल साहब ने अपनी पहली स्पीच में इस पार्लियामान की, इस असेंबली की पहली स्पीच में उन्होंने ये दावत दी थी हमारे इन साथियों को जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद तहरीक का हिस्सा है, उनको भी और बाकी जमातों को भी कि आइए बैठ के हम पिछला भी देखते हैं और आइंदा के लिए भी कि हमें कल के इलेक्शन में भी ये ना हो कि मेरा मैंडेट छिन जाए तो मैं शोर करता रहूं, आपका छिने तो आप। तो आइए बैठ के, उसके जवाब में क्या था, हमने बारहा कोशिश की है इस इलेक्शन के बाद भी। आपके इल्म में है ना कि 13-14 तारीख को हमारी पार्टी की सीसी की मीटिंग हुई थी जी मार्च में। उस सीसी की मीटिंग में 13 तारीख को हमने फैसला किया कि कमेटी तश्कील दें और बाकी जमातों से राब्ते करें बशमूल पीटीआई, बाकियों के साथ हमारे राब्ते थे ही थी। उस दिन हम अगले दिन सुबह उठे तो पता चला जी खान साहब ने ऐलान करा दिया है कि इन 3 जमातों से तो बात ही नहीं हो सकती जी। सो जब ये रवैया हो कि ना पार्लियामान के अंदर बात करने को तैयार है, ना बाहर बात करने को तैयार है, ना जमात के साथ बैठने को तैयार है, तो फिर क्या करें? तो यही सवाल है कैरा साहब, परेशानी की बात यही है। मेरी सुन लीजिए, मेरी मसूद बात सुनिए। जी जी जी, आप कोशिश कीजिए, आप खान साहब को इस बात पर राजी कर लें, मैं इधर बात कर लेता हूं। सर हम क्या राजी करेंगे हुकूमत नहीं, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो फिर आप ये देखिए कि कल्प्रिट कौन है जो राजी नहीं। सर अब मामला ये है कि कोशिश